गरीबों पे अत्याचार, गरीबों पे अत्याचार। शहर में डेवलपमेंट चार्ज 120 रुपए गज है और कॉलोनियों में 425 कर दिया। पहले 302 रुपए गज था, उसको बराबर किया जाए। 100 गज तक के जो प्लॉट हैं उनमें डेवलपमेंट चार्ज और टैक्स खत्म किया जाए। 20-20 साल से लोग वहाँ एग्रीमेंट लेके बैठे, रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, प्रॉपर्टी आईडी के कैंप लगे लेकिन फायदा नहीं हुआ। सीवर दबाई गई थी, इतनी पूरी ग्रामीण पहाड़ का डाल दिया, तो फिर वो क्यों उनको उखाड़ा गया? क्यों जब अब तक 1 साल से कनेक्शन नहीं किए हैं? ये हमारा लास्ट प्रदर्शन है। अगर इसके बाद नहीं होता है तो हम अमरण अनशन करेंगे। कांग्रेसी नेता महिपाल सूबेदार के नेतृत्व में विभिन्न कॉलोनियों के लोगों ने फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी आदि समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासी जीटी रोड से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेसी नेता महिपाल सूबेदार ने बताया कि पिछले काफी समय से प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और राशन कार्ड काटने की समस्या को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि जिन गरीब लोगों के राशन कार्ड काटे गए थे वो जोड़े जाएं और फैमिली आईडी में अधिक इनकम दिखाकर जिन लोगों की पेंशन काटी गई है उनको भी फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में डेवलपमेंट चार्ज 120 रुपए है, जबकि कॉलोनियों में 425 रुपए कर दिया गया है। इसको बराबर किया जाना चाहिए। इसके अलावा 100 गज के प्लॉटों में डेवलपमेंट चार्ज और टैक्स खत्म किया जाए। ज्ञापन हम मांगों को लेकर दे रहे हैं। जो पीछे राशन कार्ड कट गए थे वो सभी राशन कार्ड बने नहीं हैं। बने तो हैं लेकिन बने नहीं हैं, और बहुत से ज़रूरतमंद लोग वंचित हैं भी उस राशन कार्डों से, तो राशन कार्ड बनवाए जाएं। जो प्रॉपर्टी आईडी में समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं, कम नहीं है। कभी कोई किसी का नाम है, किसी के नाम, यासी कंपनी ने बिल्कुल नाश मार दिया प्रॉपर्टी आईडी का, खासकर ग्रामीण के अंदर, तो उसको सरलीकरण किया जाए सरकार के द्वारा। तीसरा हमारा ये है जो 120 रुपये डेवलपमेंट शहर में है, और जो पीछे हम धरना दिया उस टाइम 302 रुपये गज था, आज सुनते 324 रुपये 424 रुपये गज है, शहर के बराबर किया जाए। और चौथा मुद्दा हमारा ये है कि जो फैमिली आईडी में ज़्यादा इनकम दिखा करके पेंशनें काट दी हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो कर दी जाए। और हमारा कॉलोनियों में ये मुद्दा है पुरजोर तरीके से कि 100 गज के प्लॉटों तक की डेवलपमेंट चार्ज खत्म किया जाए, उनके अब तक के टैक्स खत्म किए जाएं, उनको टैक्स फ्री किया जाए 100 प्लॉटों को। और जो इंतकाल वगैरह दिक्कतें आती हैं, लंबी लंबी रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं, सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और रजिस्ट्री करवाने का जो है काम करे। और बिजली के बिल जो बिल्कुल गलत तरीके से आ रहे हैं, उनका कोई समाधान निकाला जाए। अब लोड तो वहाँ 2 किलोवाट का है और 50-50 हज़ार बिल आ रहे हैं, और फिर ठीक नहीं हो पाते, उन्हें कनेक्शन काट जाते हैं रात को। तो ये काफ़ी समस्याएं कॉलोनियों की, उनको लेकर के हम यहाँ आज आए हैं, और इसी मुद्दे पर हम यहाँ ज्ञापन देंगे। कॉलोनी वासी मोस्टली समस्याएं हैं। आप किसी में जाकर के देखो, 6-6 फुट का मकान है, उसका राशन कार्ड काट दिया, पेंशन काट दी, उसकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम दिखा दी। तो पोर्टल के माध्यम से दिक्कतें आ रही हैं, वो ज़्यादा समस्याएं हैं। और हमारा जो है ये तीसरा प्रदर्शन है, और मेन मांग हमारी पीछे भी थी कि जो राशन कार्ड कट गए थे गरीब लोगों, जरूरतमंद लोगों के, वो जोड़े जाएं। और जो है फैमिली आईडी में ज़्यादा इनकम दिखाकर जो पेंशनें कट गई हैं वो जोड़ी जाएँ। शहर में डेवलपमेंट चार्ज 120 रुपये गज है और कॉलोनियों में 425 कर दिया। पहले 302 रुपये गज था, उसको बराबर किया जाए। और जो है हमारा जो फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में समस्याएं आ रही हैं, उनको दूर किया जाए। 100 गज तक के जो प्लॉट हैं उनमें डेवलपमेंट चार्ज और टैक्स खत्म किया जाए, और उनके रजिस्ट्रियों को जो है बहाल किया जाए। और जो प्लॉटों के टुकड़े हैं वो नहीं हो पा रहे, वो वहाँ दिक्कत आ रही है। और सरकार एक काम और करे, 20-20 साल से लोग वहाँ एग्रीमेंट लेके बैठे, रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, तो कॉलोनाइजर को माध्यम से ऐसा कानून निकाला जाए सरकार के द्वारा कि गरीब लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी होनी शुरू हो जाएं, जो पुराने उनके जो अपना एग्रीमेंट है। सर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकला है। एक बार जब हमने 3 दिन का धरना दिया था 2 जून के अंदर, उस टाइम कुछ हमारा राशन कार्डों का हल निकला था, कुछ निकला था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। प्रॉपर्टी आईडी के कैंप लगे लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। ये वहाँ लेके जाते हैं, तरह तरह की समस्याएं बताते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो सरलीकरण करके उसका जो ख़त्म किया जाए। लोग दुखी हो रहे हैं।
गलियां पट्टी पड़ी। आगे के लिए क्या है सर, अगर नहीं होता है ये सिस्टम ठीक तो क्या करेंगे? ये हमारा लास्ट प्रदर्शन है। अगर इसके बाद नहीं होता है तो हम अमरण अनशन करेंगे इसके बाद। और जगह जगह जो मेन सड़कें हैं, जैसे अपना हरी सिंह चौक से है भैंसवाड़ मोड़ तक की सड़क 3 साल से पटी पड़ी है। अपनी क्या नाम देशराज कॉलोनी का शमशान रोड अभी बनाया 2-3 बार प्रदर्शन के बावजूद, लेकिन उसमें जो पानी कनेक्शन नहीं किया, सीवर कनेक्शन नहीं किया, इधर रामस्वरूप चौक पे वही काम किया। तो ये फिर जो सीवर दबाई गई थी, इतनी पूरी ग्रामीण पहाड़ का डाल दिया, तो फिर वो क्यों उनको उखाड़ा गया? क्यों जब अब तक 1 साल से कनेक्शन नहीं किए गए हैं तो फिर वो क्यों उखाड़ी गई? गलियां पहले पड़ी थी, 3-3 साल से गलियां पटी पड़ी हैं। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में लोग 20-20 साल से एग्रीमेंट किए हुए बैठे हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही है, इसलिए उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ये उनका आखिरी प्रदर्शन है। अगर इसके बाद भी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो वो आमरण अनशन करेंगे। साहब काम कुछ भी नहीं समझेंगे अभी हम, क्योंकि जो गली बनी है बनवा दी, उसमें न तो सीवर लाइन है न पानी की लाइन है। अभी वो बोल रहे कि 2 महीने के बाद फिर रोड बनाएंगे, फिर पाड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जनता हरास और परेशान होकर के क्या करेगी? चिल्लाएगी। अभी 1 साल में, 1.5 साल में, 2-2 साल में गलियां बन रही हैं, और 2 साल में गलियां भी बन रही हैं, उसके अंदर न कोई सीवर लाइन डाल रहा है, न कोई कनेक्शन डाल रहा है, न पानी का है। और मेन मुद्दा पानी का। और लोग बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं कि हमने 13 लाख घरों में ये दे दिया कि घर तक पानी पहुंचा दिया। लेकिन वो देखिए कि इन कॉलोनियों के अंदर भी तो बंदे रह रहे होंगे जो कि चिल्ला चिल्ला के, हमने डीसी साहब को ही बोला, वहाँ के पार्षद को ही बोला, मैंने खुद मेयर साहब से रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के मेयर साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि भले ही गली 2 महीने के बाद बनाइए, लेकिन हमारे को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने का प्रदान कीजिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि हम मूल सुविधा में पानी आता है, सीवर लाइन आता है। बोला नहीं जी हम रोड बना देते हैं। हम रोड का क्या करें? फिर आपने उखाड़ा ही क्यों था रोड? क्योंकि रोड तो पहले ही बना हुआ था। रोड उखाड़ने का मतलब क्या है? अगर अभी आपने, जब हम ये बार बार एक चीज को बोलना भी गलत लगता है, क्योंकि बड़े पदाधिकारी को बोला। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।